क्या आपने कभी सोचा है कि एक फ़कीर की दुआ से पूरी सल्तनत की तकदीर कैसे बदल सकती है? एक ऐसी हस्ती जिनके दर पर हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह नंगे पांव पहुंचा। ये दास्तान है उस वली कामिल की जिनके दर पर बादशाह अकबर भी झुक कर गया, जिनकी एक दुआ से मुगल सल्तनत को वारिस मिला और जिनकी वजह से फतेहपुर सीकरी दुनिया भर में मशहूर हुआ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के उस अजीम सूफी बुजुर्ग रहबर तरीक़त शेखुल हिंद हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की हैरत अंगेज और रूहानी करामात से भरी जिंदगी का वो सफ़र जिसमें इबादत, मुजाहिदा, करामात, बादशाहों की अकीदत और अल्लाह वालों की शान, जिसे सुनकर दिल मोहब्बत और अकीदत से भर जाएगा। जानिए कैसे एक फ़कीर की दुआ से इतिहास बदल गया, कैसे अकबर बादशाह को औलाद मिली, कैसे शहजादा सलीम आगे चलकर जहांगीर बना और कैसे आज भी फतेहपुर सीकरी में मौजूद आपका रोज़ा लाखों दिलों को सुकून देता है। तो आइए अदब और अकीदत के साथ सुनते हैं हज़रत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुकम्मल और दिलचस्प दास्तान। हज़रत सैयदना सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने फैज़ व करम से तमाम लोगों को रूहानी फैज़ पहुँचाया है। आपके आबा व अजदाद पाक पट्टन से हिजरत करके पहले लुधियाना आए और कुछ समय वहां क़याम करने के बाद दिल्ली को अपना मस्कन बनाया। बाद में आपके वालिदैन दिल्ली से हिजरत करके फतेहपुर सीकरी में आकर बस गए। आप हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की पाक और मुबारक औलाद में से हैं। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत बहाउद्दीन और वालिद माजिदा का नाम हजरत बीबी अहद था। आपके बड़े भाई का नाम हजरत शेख मूसा है। आपका सिलसिला नसब कुछ इस तरह है, हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। हजरत सैयद सलीम चिश्ती बिन बहाउद्दीन बिन शेख सुल्तान बिन शेख अदम बिन शेख मूसा बिन शेख मौदूद बिन शेख बदरुद्दीन बिन कुतुब अकबर हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर चिश्ती रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। हजरत शेख सलीम चिश्ती की विलादत दिल्ली के मशहूर और रूहानी फ़ज़ाओं में महकते मोहल्ले सराय अलाउद्दीन जिंदा पीर में 884 हिजरी में हुई। कुछ मुअर्रिखीन ने आपकी सने विलादत 897 हिजरी में तहरीक की है, लेकिन इस बात पर तमाम अहले तारीख मुत्तफिक हैं कि आपकी पैदाइश शुरू से ही खास रहमतों और बरकतों का मजहर थी। आपका इस्म मुबारक शेख सलीम था, जबकि अरब शरीफ और अहले इल्म की महफिलों में आपको शेखुल हिंद के अजीम लक़ब से याद किया जाता था। आपके वालिदैन नेक, परहेजगार और अहले दीन थे। विलादत से पहले ही आपकी वालिद माजिदा को कई मुबारक ख्वाब दिखाई दिए, जिनसे ये एहसास होने लगा था कि आपके घर एक ऐसे फर्जंद की आमद होने वाली है जो आगे चलकर इल्म, तसव्वुफ और विलायत का आफ्ताब बनेगा। जब आपकी विलादत हुई, घर का माहौल नूर और सुकून से भर गया। बयान किया जाता है कि आपने दुनिया में तशरीफ लाते ही सजदा किया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग हैरत में पड़ गए और समझ गए कि ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का खास महबूब बनने वाला है। उसी सजदे के दौरान आपकी पेशानी मुबारक पर धान का एक छोटा सा दाना चुभ गया। वो दाना निकाल दिया गया, लेकिन उसका निशान आपकी पेशानी पर सारी उम्र बाकी रहा। एक मरतबे इस वाक़ये का जिक्र करते हुए आपने खुद इरशाद फरमाया, धान का दाना चुभने से बहुत तकलीफ महसूस हुई थी। मैंने चाहा कि उसे निकाल दूं, मगर फिर ख्याल आया कि लोग इस निशान को करामात समझकर उसका जिक्र करेंगे, इसीलिए उसे रहने दिया। ये वाक़या आपकी विलादत से ही अल्लाह वालों की निशानियों और विलायत के असरात का जाहिर होना बयान करता है, जिसे लोग आज भी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। अभी हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह कमसी नहीं थे कि आपके वालिदैन का साया सर से उठ गया। इस कम उम्र में यतीमी का सदमा बहुत बड़ा था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी परवरिश और निगहबानी के लिए आपके बड़े भाई हजरत शेख मूसा को जरिया बनाया। उन्होंने सिर्फ बड़े भाई का फ़र्ज़ ही अदा नहीं किया, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले बाप की तरह आपकी परवरिश की। हजरत शेख मूसा आपको बेहद मोहब्बत करते थे। आपकी तालीम, तरबियत, अदब और दीनदारी की खास तवज्जो देते और हर वक्त ये कोशिश करते कि आपका दिल इल्म व तकवा से रोशन हो। उन्होंने आपको अपनी औलाद की तरह सीने से लगा कर पाला और किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। जब आप सिन्न बुलूग को पहुँचे तो आपके दिल में इल्म और रूहानियत की तलाश में सफ़र का जज्बा पैदा हुआ।
हुआ। आपने अपने बड़े भाई से सफर की इजाजत चाही, लेकिन हजरत शेख मूसा ये सुनकर गमगीन हो गए। मोहब्बत भरे लहजे में उन्होंने फरमाया, मुझे कोई औलाद नहीं है, तुम मेरे लिए औलाद की तरह हो। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, इसीलिए तुम्हें अपने से दूर भेजने को तैयार नहीं हूँ। आपने अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर हजरत शेख सलीम चिश्ती ने उन्हें दिलासा देते हुए फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके घर एक बेटा पैदा होगा और आपका घर उसकी रौनक से जगमगा उठेगा। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि अल्लाह वालों की ज़ुबान से निकली हुई बात थी, जिसे अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। चुनांचे ठीक 9 महीने के बाद हजरत शेख मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। इस खुशखबरी से घर में खुशी की लहर दौड़ गई और सब लोग हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामात और मकबूलियत को देखकर हैरत में पड़ गए। हजरत शेख मूसा के यहाँ बेटे की विलादत हुई और घर खुशियों से भर गया। हजरत शेख सलीम चिश्ती ने सफर का इरादा फरमाया। अब आपके बड़े भाई का दिल मुतमईन हो चुका था, इसीलिए उन्होंने मोहब्बत और दुआओं के साथ आपको रुखसत किया। इल्म और रूहानियत की तलाश में आप फतेहपुर सीकरी से रवाना होकर सरहिंद शरीफ तशरीफ लाए। उस दौर में सरहिंद इल्म व फजल का बड़ा मरकज माना जाता था। यहाँ आपने मशहूर आलिम दीन मलिकुल उलमा हजरत शेख मजदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से उलूम ज़ाहिरी की तकमील की। आपने तफसीर, हदीस, फ़िक़ा और दूसरे इस्लामी उलूम बड़ी मेहनत और लगन से हासिल किए। आपकी ज़हानत और इल्म की प्यास को देखकर उस्ताद भी बेहद खुश होते थे। जिस जमाने में आपका क़याम सरहिंद में था, उस दौरान आप अक्सर कस्बा बड़ाली में तशरीफ़ ले जाते। वहाँ हजरत शेख ज़ैनुल आबदीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक पर हाज़िरी देते, फातिहा पढ़ते और रूहानी फैज़ व बरकत हासिल करते। अल्लाह वालों की सोबत और उनकी दरगाहों से आपको शुरू से ही गहरी मोहब्बत थी। 931 हिजरी में आपने हरमैन शरीफ की ज़ियारत का मुबारक इरादा फरमाया। उस जमाने में हज और ज़ियारत का सफ़र बेहद मुश्किल था, लेकिन आपका इश्क इलाही और मोहब्बत रसूल आपको इस सफ़र की हर मुश्किल आसान महसूस कराती। हरमैन शरीफैन में क़याम के दौरान आपने अरब शरीफ, अज़म, खुरासान, बसरा, मुल्क शाम की भी सैर फरमाई। इन सफ़रों में आप बहुत से बुजुर्गों, सूफिया और दरवेशों की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे रूहानी फयूज़ व बरक़ात हासिल किए। इस तरह आपका इल्म और तसव्वुफ दोनों कमाल को पहुँच गए। कई सालों की सैर व सियाहत और रूहानी सफ़र के बाद जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो फतेहपुर सीकरी को अपना मुकाम बनाया। यहाँ आपने गोसा नशीनी इख्तियार करके इबादत, मुजाहिदात, रियाजत में खुद को मशगूल कर लिया। दुनिया की रंगीनियों से अलग होकर आप अल्लाह की याद और उसकी इबादत में डूबते रहे। आपने फतेहपुर सीकरी में एक खानका तामीर करवाई, जहाँ आने वाले लोगों को रूहानी सुकून और इल्म का फैज़ मिलने लगा। इसके साथ ही आपने बाग लगवाए और कुएं खुदवाए ताकि लोगों को राहत और फायदा पहुँचे। आपकी खानका धीरे धीरे फैज़ व बरकत का मरकज बन गई। सैर व सियाहत के दौरान आपने जिन बुजुर्गों से फैज़ पाया, उनमें हज़रत सैयदना शेख इब्राहिम चिश्ती अलैहिर्रहमा का नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। आप उनके दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और उनसे ही ख़िरक़ा खिलाफत हासिल किया। यही वो सिलसिला था जिसने आगे चलकर आपको हिंदुस्तान के अजीम सूफिया इकराम में एक बुलंद मुकाम अता किया। एक मरतबे का वाक़या है कि हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हुजरे से नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में आपकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो आराम से सो रहा था। आप उसके करीब तशरीफ़ ले गए और उसे प्यार से जगाया। फिर बड़ी हिकमत और नरमी के साथ इरशाद फरमाया, फ़कीरों को किसी से लड़ना नहीं चाहिए। ये सुनते ही वो फ़कीर हैरत और शर्मिंदगी में पड़ गया। उसने अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर, मैं सचमुच ख्वाब में किसी से लड़ाई कर रहा था। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग भी ताज्जुब में पड़ गए कि हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ उसकी बाहरी हालात ही नहीं बल्कि उसके ख्वाब और अंदरूनी कैफियत को जान लिया। इस वाक़ये से आपकी रूहानी नज़र, दिल के हाल से आगाही और फ़कीरों की इस्लाह का अंदाज़ा साफ जाहिर होता है। आप सिर्फ ज़ाहिरी अमल ही नहीं बल्कि दिल के ख्याल की पाकीज़गी को भी तालीम देते थे। आपका मकसद ये था कि जो शख्स फ़क्र और तसव्वुफ़ की राह पर चले उसके दिल में किसी के लिए गुस्सा, लड़ाई, नफ़रत न रहे, बल्कि वो हर हाल में सब्र और मोहब्बत और अखलाक का दामन थामे रखे। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पास बेशुमार दौलत, हिंद की सल्तनत और हर तरह की दुनिया की नियामतें मौजूद थी, मगर उसके दिल में एक कमी हमेशा बाकी थी।
और वो थी बेटे की चाहत। कई साल गुजर गए लेकिन अकबर के यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। आखिरकार उसने हिंदुस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त की। अकबर बादशाह ने बड़ी अजीजी और अकीदत के साथ अर्ज किया, हुजूर मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है, आप दुआ फरमा दीजिए। हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुछ देर मुराकबा फरमाया और फिर इरशाद किया कि अफसोस तुम्हारी तकदीर में बेटा नहीं लिखा है। ये सुनकर अकबर बादशाह ने अदब के साथ जवाब दिया, अगर तकदीर में होता तो मुझे मिल ही जाता, जब नहीं है तभी तो अल्लाह वालों के दर पर दुआ की उम्मीद लेकर आया हूँ। बादशाह का ये जवाब सुनकर हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत खुश हुए। आपने दोबारा तवज्जो फरमाई और इरशाद किया, अच्छा कल आना और अपनी बेगम को भी साथ लाना। दूसरे दिन जब अकबर बादशाह की बेगम अदब और अकीदत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई, हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी अहलिया मोहतरमा को हुक्म दिया कि रानी की पीठ से पीठ मिलाकर बैठ जाएं। फिर आपने अपनी चादर मुबारक दोनों पर डाल दी और अपनी अहलिया से फरमाया कि अपना होने वाला फर्जंद रानी को दे दो। अल्लाह ताला के फजल और करम से इस रूहानी तवज्जो के बाद 30 अगस्त 1569 ईस्वी मुताबिक 977 हिजरी में अकबर बादशाह के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने अपनी रूहानी मोहसिन की मोहब्बत और अकीदत में उस बच्चे का नाम सलीम रखा। यही शहजादा आगे चलकर जहांगीर के लक़ब से मशहूर हुआ। शहजादा सलीम मोहब्बत से हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह को शेखू बाबा कहा करता था। इस वाक़ये के बाद अकबर बादशाह की अकीदत और सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह से और बढ़ गई। उसने ये फैसला किया कि जिस मुक़द्दस सरजमीन से उसे वारिसे सल्तनत की खुशखबरी दी है उसी जगह को अपनी सल्तनत का मरकज बनाया जाए। चुनांचे 1571 ईस्वी को अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी को मुगल सल्तनत की राजधानी बना दिया। उस दौर में फतेहपुर सीकरी एक मामूली सी बस्ती थी, लेकिन हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की बरकत और निस्बत से ये शहर दुनिया भर में मशहूर हो गया। अकबर बादशाह ने हजरत के आस्थाने के आसपास खूबसूरत इमारतें बनवाई। आलीशान महल, दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें इसी दौर में तामीर हुई। हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के सहन में तामीर किया गया, जो आज भी मुगल वास्तुकला का एक बेमिसाल शाहकार माना जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये रोज़ा रूहानियत, मोहब्बत और इतिहास की शानदार निशानी है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अकबर बादशाह कई बार नंगे पांव हाजिरी देने आता और खुद को खुदकिस्मत समझता कि उसे ऐसे अल्लाह वाले की सोबत नसीब हुई। 1571 ईस्वी के बाद फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक शाही शहर नहीं रहा, बल्कि रूहानियत, इल्म, तहजीब और सियासत का बहुत बड़ा मरकज बना। दूर दूर से लोग हजरत सैयद सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह से फैज़ और बरकत हासिल करने के लिए यहाँ आने लगे। सुल्तान सलीम जहांगीर ने तुज़ूक़ जहांगीरी में लिखा है कि एक दिन अकबर बादशाह ने हजरत सैयद से मालूम किया कि हजरत का साया हमारे ऊपर कब तक रहेगा। आपने फरमाया, जब शहजादा सलीम कोई कविता कहेगा तो जब ही ऐसा मालूम होता है कि हमारा आखिरी वक्त आ जाएगा। अकबर बादशाह ने ऐलान करा दिया कि शहजादे के सामने कोई भी कविता या शेर नहीं कहेगा। इत्तेफाक से एक बूढ़ी औरत जो हमेशा महल सराय में आती थी, उसने शहजादे को एक शेर सुनाया, इलाही मुनव्वरा उम्मीद व कुशा गुर अर्ज़े रोज़े जावेद बादुआ। जब शहजादा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने कहा कि मैंने एक चीज सीखी है। आपने फरमाया, बताओ क्या सीखा है। तो उस शहजादे ने ये शेर पढ़ा। हजरत शेख ने शहजादे को गोद में उठा लिया और अकबर बादशाह को बुलाकर कहा कि इसी साल हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लिहाजा उसी साल आपका विसाल हो गया। शेख अब्दुल्ला बदायूनी कहते हैं कि जिस जमाने में मैं दिल्ली के मदरसे में पढ़ रहा था, मैंने देखा कि 90 साल की उम्र का बूढ़ा एक छोटे से बच्चे को, जिसकी उम्र 7 साल के करीब थी, मदरसे में लेकर आया। उसने बताया कि ये मेरा बेटा है। जब उससे पूछा कि इतनी उम्र में ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, तो उसने बताया कि मेरे कोई औलाद नहीं थी। जब मेरी उम्र 80 साल हो गई तो मैं बंगाल में एक बुजुर्ग के पास पहुंचा जिनकी करामात बहुत मशहूर थी। उनसे मैंने औलाद के लिए दुआ करने को कहा, मगर मेरी मुराद वहां पूरी ना हो पाई। वहां पर मुझे एक शख्स मिला और कहा कि तुम फतेहपुर जाओ, वहां तुम्हारी मुराद पूरी होगी। लिहाजा मैं फतेहपुर सीकरी आकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और आपने मेरे आने का मकसद, मेरा नाम पता मालूम किए बगैर आपने फरमाया, सैयद मीरा
तुमने बहुत कोशिश की, बड़े बड़े बुजुर्गों की खिदमत में पहुंचे, मगर क्योंकि अभी वक्त नहीं आया था इसलिए तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हो पाई। अब मैंने अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए एक लड़का मांग लिया है, लिहाजा तुम घर जाओ और तुम्हारी आरजू पूरी हो जाएगी। लिहाजा ये वही लड़का है जो हजरत शेख की दुआ से पैदा हुआ। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी ये साबित करती है कि अल्लाह वाले खुद सल्तनतों के मोहताज नहीं होते, बल्कि बादशाह भी उनके दर के सवाली बनकर आते हैं। आज भी फतेहपुर सीकरी का नाम आते ही जहां मुगल इतिहास याद आता है, वहीं हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूहानी अजमत दिलों को ताजा कर देती है। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्म और फजल के बहुत बड़े मालिक, शरीयत और तरीकत दोनों के जामे बुजुर्ग थे। आपने ज़ाहिरी उलूम के साथ बातिनी कमालात में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया था। आपने जिंदगी के हर पहलू सुन्नत रसूल और तसव्वुफ की पाक तालीमात का आईना था। ज़ुहद व तकवा, रियाजत व मुजाहिदात, सब्र बर्दाश्त और दुनिया की बेनियाजी में आप अपने दौर के यागाना असर माने जाते थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी नफ्स की ख्वाहिशों में दबाकर अल्लाह ताला की इबादत और उसकी रजा हासिल करने की में गुजारी है। दुनिया के आराम व आराइश से आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपका मामूल था कि लगातार रोजे रखा करते थे, यहाँ तक कि जब जिस्म बहुत कमजोर और ज़ईफ नहीं हो गया, आपने तब तक रोजे रखे। भूख और प्यास की तकलीफ को भी आप इबादत और मुजाहिदा का हिस्सा समझते थे। आपको सादा जिंदगी बेहद पसंद थी। पुराने और पायबंद लगे कपड़े पहनना आप पसंद फरमाते थे। खाने में भी सादगी पसंद थी और ठंडी तरकारियां पसंद करते थे। दुनिया की नियामतों और लज्जतों से दूर रहकर आपने फक्र और कनात की ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी अहले दिलों के लिए रहनुमाई है। जब हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का क़याम अरब शरीफ में था, उस दौरान आपने बहुत से अहलुल्लाह और तालिबान हक को अपने फैज से मालामाल फरमाया। आपने कई बुजुर्गों को खिलाफत से भी सरफराज किया है ताकि सिलसिला चिश्तिया का नूर दूर दूर तक फैलता रहे। अरब शरीफ में आपने हजरत सैयद मोहम्मद वली, हजरत शेख महमूद शामी, हजरत शेख रजा अली रहमतुल्लाह तआला अलैह को खिलाफत अता फरमाई। ये सभी बुजुर्ग अपने दौर के साहिब इल्म, साहिब तकवा और रूहानी कमालात के मालिक थे। इसके अलावा भी आपके कई मुमताज खुलफा हुए हैं जिन्होंने आपसे फैज़ और तालीमात को आगे बढ़ाया। उनमें खास तौर पर हजरत शेख अब्दुल वाहिद, हजरत शेख इमाम सरहिंदी, हजरत इमाम सैयद हुसैन, हजरत शेख रुकनुद्दीन, हजरत शेख याकूब, हजरत शेख हम्माद, हजरत शेख मोहम्मद गोरी, हजरत शेख कबीर और हजरत शेख फतहुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अजमईन के नाम बड़े अदब और अक़ीदत के साथ लिए जाते हैं। इन खुलफाए कराम ने आपने शेख की तालीमात, शरीयत की पाबंदी, इसके इलाही और खिदमत के खल्क के पैगाम को अलग अलग इलाकों में फैलाया और लाखों लोगों को दीन व तसव्वुफ की राह दिखाई। पहले सफर की वापसी के बाद जब हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह फतेहपुर सीकरी तशरीफ लाए तो आपने निकाह फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको 3 साहबजादों से नवाजा। आपके सबसे छोटे साहबजादे हजरत ताजुद्दीन थे, मगर अल्लाह की मर्जी से उनका इंतकाल सिर्फ 2.5 साल की उम्र में हो गया। इसके सदमे के बावजूद आपने सब्र और रज़ा इलाही का दामन थामे रखा। आपके दूसरे साहबजादे हजरत शेख बदरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, जो आपके विसाल के बाद सज्जादा नशीन हुए और खानकाह के निज़ाम तथा सिलसिले की जिम्मेदारी संभाली। तीसरे साहबजादे हजरत शेख कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह को मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में बड़े ओहदे और इज्जत हासिल हुई। उनकी इल्म और रूहानी शख्सियत का भी लोगों में बड़ा असर था। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 29 रमजानुल मुबारक 979 हिजरी को विसाल फरमाया। आपके विसाल की खबर सुनकर फतेहपुर सीकरी और आसपास के इलाकों में गम की लहर दौड़ गई। बादशाह, अमीर, फकीर और आम लोग सब आपके इंतकाल से बेहद रंजीदा हुए। आपका मज़ार अक़दस फतेहपुर सीकरी में मर्ज़ खलाइक है। सदियों से लोग यहाँ अक़ीदत के साथ हाजिरी देते आ रहे हैं। आपकी दरगाह आज भी फैज़, बरकत, सुकून और रूहानी राहत का मरकज बनी हुई है। आपके विसाल के बाद आपके साहबजादे हजरत शेख बदरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह सज्जादा नशीन हुए। उन्होंने अपने वालिद की तालीमात और सिलसिले की रिवायतों को आगे बढ़ाया। आज भी फतेहपुर सीकरी में मौजूद आपका रोज़ा मुबारक दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीनों के लिए मोहब्बत, अक़ीदत और रूहानी कैफियत का मरकज बना हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री और बायोग्राफी। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप और कौन से अल्लाह के वली पर बायोग्राफी चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।